नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पेंशन न्यूज 18 पर। इस चैनल पर आपको ईपीएस पेंशन और ईपीएफओ पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन पर कर दीजिए। मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी के लिए ईपीएस 95 पेंशनर्स का दाव, अब एक झटके में बढ़ेगी पेंशन। मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी के लिए ईपीएस 95 पेंशनर्स का दाव। कर्मचारी संगठन एनएसी द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में पेंशन बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। अगर आप भी पेंशन का लाभ लेते हैं तो आज हम आपको एक अहम खबर बताने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की तरफ से पेंशन राशि बढ़ाने की बात चल रही है। फिलहाल ईपीएस पेंशन फंड पेंशन भोगियों ने न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने के लिए हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के दायरे में आने वाले पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह करने समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशन भोगी राष्ट्रीय राजधानी में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ईपीएस पेंशन फंड के तहत फिलहाल पेंशन भोगियों के लिए 1,000 रुपये न्यूनतम मासिक पेंशन तय की गई है। ये व्यवस्था सितंबर 2014 में लागू की गई थी। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम राष्ट्रीय संघर्ष समिति का बयान। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम राष्ट्रीय संघर्ष समिति (एनएसी) ने बुधवार को एक बयान में कहा है कि हम अपनी मांगों के समर्थन में जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करेंगे। बयान के अनुसार ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकारी, निजी क्षेत्रों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्हें ईपीएस पेंशन फंड पेंशनर्स के रूप में जाना जाता है। उन्होंने राष्ट्र के विकास के लिए अपनी सेवा समर्पित की थी, लेकिन बहुत कम पेंशन राशि के कारण वे विकट परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। कम ईपीएस पेंशन फंड से परेशान है पेंशनर्स। एनएसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत सेवानिवृत्त ने कहा है कि बहुत कम पेंशन के कारण ये ईपीएस पेंशन फंड में पेंशनर संकट में जी रहे हैं और अपने परिवार और समाज में अपना सम्मान खो रहे हैं। बयान के अनुसार इसीलिए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत और केंद्रीय कार्यकारी समिति के सदस्यों ने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करने की घोषणा की है। आगे समर्थन जुटाने के लिए देश भर के कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम पेंशनर्स भी उसी दिन प्रमुख स्थानों पर भूख हड़ताल करेंगे। मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी के लिए ईपीएस 95 पेंशनर्स का दाव। वर्तमान में ईपीएस पेंशन फंड के तहत आने वाले लोगों की पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता देने, बिना किसी भेदभाव के कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम पेंशनर्स को उच्च पेंशन का विकल्प देने और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने की भी मांग की जा रही है। ईपीएस पेंशन फंड राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने बताया है कि जीवन भर पेंशन फंड में पैसा जमा करने के बाद आज पेंशनर्स को औसतन 1,171 रुपये ही पेंशन मिलती है। ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन अगर उन्हें 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता मिले तो वे सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकते हैं। पेंशनर्स महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह करने, पेंशनर के जीवन साथी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने और कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत कवर नहीं होने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 7,500 रुपये मासिक पेंशन देने की मांग कर रहे हैं। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में ऐसे जमा होता फंड। आपको बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12% हिस्से में से 8.33% हिस्सा ईपीएस पेंशन फंड में जाता है। इसके अलावा सरकार भी कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के पेंशन फंड में 1.16% का योगदान देती है।